हेलो गाइस, आज आप माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ दिलचस्प चीजें देखेंगे और हमें जो मिला उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। हमारे अनंत टेरियम में शूटिंग के दौरान हमने सेंडिव की एक शाखा पर कचरे के इस लटकते झुंड और मिट्टी के कणों को देखा। ये टेरियम में रहने वालों में से किसी का बनाया हुआ लग रहा है। हमने बारीकी से इसे देखने और माइक्रोस्कोप के नीचे जांचने के लिए इसे ध्यान से चिमटी से हटाया ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अंदर क्या है ये देखने के लिए हमें लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों से बने इस खोल को खोलना होगा। ये करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये चीज चौड़ाई में सिर्फ कुछ मिलीमीटर है। इसके अंदर जो कुछ भी है हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इतने में काले नाखून वाली ज़ॉम्बी की उंगली जैसी दिखने वाली एक नायाब चीज इसमें से झांकने लगी। ये क्या है? हमने अपना किंडर सरप्राइज खोला और हमें पता चला कि ये किसी तरह का कैटरपिलर या किसी का लार्वा है। ये वाकई बहुत प्यारा है। इसके इंक्यूबेटर में मिट्टी के टुकड़े को पकड़ने और चिपकने के लिए 3 जोड़े पंजे हैं। जाहिर है इसने अंदर ही किसी तरह के कीड़े में बदलने के लिए इस खोल को बनाया है और आसपास की चट्टानें इसे छिपाने और शिकारियों से हिफाजत करने का काम करती हैं। आखिर कचरा खाने के बारे में कौन सोचेगा? क्या आपको अली एक्सप्रेस का सोल्डरिंग पेस्ट याद है? हमने बस इसे तार पर रखा और गर्म होते ही ये मेटल में बदल गया। हमने इसे करीब से देखा ताकि हम समझ सकें कि ये किस चीज से बना है और इसमें ऐसी खासियत क्यों है। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब हमने देखा कि पेस्ट में दरअसल मेटल के लाखों छोटे गोले हैं जो एक गाढ़ी चीज में तैर रहे हैं जिसमें शहद जैसा गाढ़ापन है। इसीलिए ये एक साथ चिपके रहते हैं और इधर उधर नहीं भी करते। अभी तक हम नहीं समझ सके कि किस टेक्नोलॉजी से चीनी ऐसी छोटी बराबर शेप की गेंदें बनाने में कामयाब हुए। क्या आपको कोई अंदाजा है? जो भी हो, ये एक बेहतरीन खोज है। गर्म होने की वजह से सभी गेंदें मिलकर पिघली हुई मेटल की एक बड़ी गेंद बन जाती है जिससे सोल्डरिंग बहुत आसान हो जाती है। इस चैनल पर डोमिनिकन रिपब्लिक के हमारे सफर का एक वीडियो है। हम वहां सोना ढूंढने की कोशिश करने गए थे। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे देखिए। तो हमें नदी में जो रेत मिली हम उसे ये देखने के लिए घर ले आए कि क्या वाकई इसमें सोना है। डोमिनिकन्स की तरह हमने इसे छोटी बोतल में रखा और अब हमने रेत को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। हमने बहुत सारे रंग बिरंगे कंकड़ और यहाँ तक कि जीवों को भी देखा जो वहां से हमारे साथ आधी दुनिया पार कर आए थे और किसी तरह 1 साल से यहाँ रह रहे और इन कंकड़ों को पलटने के अलावा कुछ और नहीं कर रहे। इनके बगल में हम बड़े पीले पत्थर को देख सकते हैं। ये बिल्कुल शुद्ध सोना है जिसे हमने नदी से निकाला था। लगता है डोमिनिकन्स ने हमें धोखा नहीं दिया था। हमारी उंगली पर ये सोने के दाने हैं। एक दिन हम इन्हें पिघलाकर गोल्ड बुलियन बनाएंगे और अमीर हो जाएंगे। ऐसे सपनों की वजह से हमारी उंगलियां पसीने से तर हो गई। जाहिर है आपको मार्लबोरो कॉकरोच याद होगा। हाँ, ये अभी तक जिंदा है। हमें हमेशा हैरत होती है कि ये अलग अलग सतहों पर कैसे चढ़ जाता है और किसी भी चीज यहाँ तक कि चिकने कांच से भी कसकर चिपक जाता है। देखने पर पता चला कि इसके पंजे की नोक पर इस काम के लिए बहुत सारे औजार हैं। सबसे पहले ये सफेद पैड सक्शन कप की तरह काम करते हैं। हमें इनके काम करने का तरीका समझ नहीं आया, लेकिन जाहिर है ये चिकनी सतहों से चिपके रहने के लिए बनाए गए हैं। हर एक पैर पर कई पैड्स हैं, लेकिन ऊबड़ खाबड़ सतह के लिए इसकी नोक पर 2 तेज हुक लगे हैं जिससे ये चट्टानों और पेड़ की छाल पर चिपक जाते हैं। ये इतने तेज हैं कि ये आसानी से हमारी उंगली की त्वचा की ऊपरी परतों से चिपक जाते हैं और इसे कसकर पकड़ लेते हैं। थोड़ा तेज खींचने पर एपिडर्मिस फट जाती है। हमारे सब्सक्राइबर ने हमें एक वीडियो भेजा जिसमें एक गंजा आदमी एक केले को माइक्रोस्कोप के नीचे रख रहा है और उसके गूदे में कीड़े रेंग रहे हैं। हम ये देखकर डर गए और फैसला किया कि जब तक हम खुद केले की जांच नहीं कर लेते तब तक केला बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो हमने एक केला लिया और ठीक वैसा ही किया। केले को काटकर माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। चलिए छिलके के किनारे से शुरू करते हैं जिसमें सिर्फ नमी वाली कोशिकाएं होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी जिंदा जीव नहीं है। अब गूदे को देखते हैं और यहाँ आप फाइबर्स के अलग अलग शेप के ग्रुप्स और सभी तरह की खराबी देख सकते हैं। यहाँ तक कि ज्यादा मैग्निफिकेशन पर भी सिर्फ स्टार्च और सभी तरह की मजेदार चीजों से भरी रंगीन कोशिकाएं ही दिखाई देती है।
फिर भी हमें कोई कीड़ा नहीं मिला। अक्सर ऐसे वीडियो लोगों को धोखा देने के लिए बनाए जाते हैं और इससे खूब व्यूज बटोरे जाते हैं और लगता है वो कामयाब भी हुए हैं। हम सच दिखाते हैं इसीलिए हमें व्यूज कम मिलते हैं। लोग खुद को या किसी और चीज को धोने के लिए हर दिन साबुन और झाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें अंदाजा नहीं कि माइक्रोस्कोप के नीचे ये कितना शानदार लग सकता है। चलिए एक छोटा सा नमूना लेकर इसे मैग्निफिकेशन में देखें। खास रोशनी का इस्तेमाल करके हमें अलग अलग साइज की लेकिन लगभग एक जैसे शेप की बहुत सारी कोशिकाएं दिखी। ये परमाणुओं से बने अणुओं के स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। जैसे ही ये सूखता है, कमजोर कंपाउंड्स टूट जाते हैं और मजबूत वालों को अपनी नमी दे देते हैं ताकि इसकी बनावट ऐसी ही रह सके। स्टीफन के हैमस्टेरेरियम को बनाने के बाद हमारे पास थोड़ी सूखी मुरझाई हुई काई बची थी और अब हम आपको इसे दोबारा तरोताजा होते हुए दिखाएंगे। इसकी बनावट की वजह से सूखी काई पर डाली गई पानी की एक बूंद तुरंत शाखाओं के साथ फैल जाती है, जिससे हर एक पत्ती को जरूरत भर की नमी मिल जाती है और इस तरह ये दोबारा हरी भरी हो जाती है। यह हैरत अंगेज है कि कुदरत ने कैसे एक ऐसा पौधा बनाया जो मुरझाकर बार बार हरा भरा हो सकता है और एक तरह बहुत लंबे वक्त तक जिंदा रह सकता है। किसी ने हमें माइक्रोस्कोप के नीचे इंसानी शरीर से एक बाल निकालने को कहा। हमें लगा कि इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं होगा, लेकिन जरा देखिए कि बाल वाकई में त्वचा में कितने गहरे छिपे रहते हैं। हमने इसे खींचा और ये इंसानी टिश्यू की गहराई से बाहर निकलने लगा। जरा देखिए इसका कितना हिस्सा त्वचा के नीचे छिपा है। 8 साल पहले ही हम दिखा चुके हैं कि डॉलर की असलियत एक मैग्नेट से तय की जा सकती है, क्योंकि इसके पेंट में मेटल होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींचता है। अब हमने विज्ञान के लिए और आपको सब कुछ साफ तौर पर दिखाने के लिए और भी आगे जाने और इसे बर्बाद करने का फैसला किया। इसके लिए हमने एक ब्लेंडर लिया जिसमें हमने $1 डाला और आधे लीटर पानी से भर दिया। अब हमने इसे सबसे तेज स्पीड पर चलाया। इसने नोट को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। 2 मिनट में हमें पैसों की गाढ़ी स्मूदी मिल गई। इसके बाद हमने एक मैग्नेट को कंटेनर के करीब रखा और देखा कि कैसे मैग्नेट के पास मेटल के कण जमा होते हैं। ये एक जादू है। हमें डॉलर के लिए बुरा महसूस हुआ और फिर कुछ आसान जोड़ तोड़ करके हमने इसे वापस ठीक करने और बैंक को लौटाने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि बर्बाद हो चुके डॉलर भी वहां ले लिए जाते हैं।